हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पति पत्नी का विवाद कभी कभी इस तरह से बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि दोनों का साथ रह पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पति को क्या करना चाहिए, या यूं कहें पति के पास अपनी पत्नी के खिलाफ तमाम सबूत, तमाम एविडेंसेस हैं जो ये साबित कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो, वीडियो, रिकॉर्डिंग जो भी है, तमाम ऐसे सबूत पति के पास हो चाहे पत्नी के पास, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। इस केस में आज का जो जजमेंट मैं दूंगा आपको, जो लिंक दूंगा, आदेश की कॉपी आपको दूंगा, या यूं कहें जिस लैंडमार्क जजमेंट की चर्चा आज के वीडियो में होगी, पत्नी के खिलाफ जो ऑर्डर हुआ, पति की जो जीत हुई, इतना लैंडमार्क जजमेंट आया पतियों के फेवर में, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत से लोगों के पास अपनी पत्नी के खिलाफ ऑडियो, वीडियो, फोटोज, तमाम एविडेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, जिनके तहत ये साबित होता है कि उनकी पत्नी गलत धंधे में लगी है, या यूं कहें एडल्ट्री में है, या यूं कहें पोर्नोग्राफी में है। तो ऐसी स्थिति में उनका, उस पति का जीवन, उस बच्चों का जीवन, पत्नी का जीवन, सबका जीवन खतरे में रहता है। दूसरी बात ये, पति परेशान है, हैरान है, बच्चों की कस्टडी से लेकर कि कहीं पत्नी इसी तरह से बच्चों को भी ना बना दे। तो ऐसी स्थिति में आज का यह जजमेंट आपके फेवर का है, आपके काम आ सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, इस केस में आज का यह जो केस है, इसमें पति 2 केस फाइल करता है अपनी पत्नी पर दिल्ली में। एक डाइवोर्स और दूसरा बच्चों की कस्टडी के लिए चाइल्ड कस्टडी का केस। दोनों केसों को पत्नी ट्रांसफर करा लेती है कानपुर में। अब सवाल इस बात का है कि पति किन आधारों पर गया, किन आधारों पर कोर्ट में केस किया, इसके बारे में देखिए। पति का आरोप था पत्नी पर कि पत्नी गलत आचरण में है, पोर्नोग्राफी में शामिल है, सेक्स रैकेट चलाती है, सेक्स रैकेट में शामिल है। ऐसे तमाम ऑडियो, वीडियो पति के पास थे। इसके आधार पर पति डाइवोर्स केस फाइल किया था। दूसरा ये कि पति का यह भी आरोप था कि इस आचरण में रहते दोनों बेटियों का भी करियर, जीवन सर्वनाश हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। पत्नी उन्हें भी अपने इस काले कारनामे में संलिप्त कर लेगी, इसलिए बच्चियों की कस्टडी पति को मिल जानी चाहिए। दोनों केसों को पत्नी ट्रांसफर करा लेती है। अब सवाल यहाँ इस बात का है कि जो पति होता है, फैमिली कोर्ट में ऑडियो, वीडियो, सीडी, डीवीडी जो प्रोड्यूस करता है कोर्ट में, तो उसकी एफएसएल रिपोर्ट को तलब कर लिया जाता है। एफएसएल के लिए उसको भेज दिया जाता है, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसमें छेड़छाड़ हुई है कि नहीं, ऑडियो, वीडियो जो भी है वो सही है या गलत है, इसकी जांच कौन करेगा? फोरेंसिक लैब ही कर पाएगा। लखनऊ भेज दिया जाता है फैमिली कोर्ट के द्वारा, पति के फेवर में ऑर्डर दिया जाता है। तो जो उसमें ऑडियो की पुष्टि होती है, लखनऊ फोरेंसिक टीम के द्वारा जो पति पत्नी का जो वॉइस है, ऑडियो है, उसकी पुष्टि हो जाती है कि ये पति पत्नी की है। बाकी सीडी, डीवीडी, तमाम चीज़ों की पुष्टि या उसकी रिपोर्ट या उसकी जांच हो पाने से इनकार हो जाता है। लखनऊ टीम मना कर देती है, यूँ कहा जाए कि वो जांच करने में असमर्थ पाई जाती है। फिर से पति एप्लीकेशन देता है कि किसी अन्य अनुसंधान में इसकी रिपोर्ट मंगाई जाए, जांच के लिए इसे भेजा जाए। लेकिन इस एप्लीकेशन को, पति के एप्लीकेशन को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसी रिजेक्शन ऑर्डर को पति द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विशेष टिप्पणी की, क्योंकि पति पत्नी का ये विवाद सिर्फ नहीं है, पत्नी पर जो संगीन आरोप लगाए गए, जो गंभीर आरोप लगाए गए, चूँकि बच्चों से भी रिलेटेड है, इसलिए इसे एग्जामिन किया जाना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसों को एग्जामिन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। और
फैमिली कोर्ट को डायरेक्शन दिया माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि पति द्वारा जो ऑडियो वीडियो सीडी डीवीडीज उन्हें कर्नाटका एफएसएल से उनकी रिपोर्ट मंगाई जाए, उसके बाद ही किसी फैसले तक पहुंचा जाए। यानी कि पति के फेवर में ये बहुत ही अहम फैसला है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति इस फैसले से, इस ऑर्डर से, इस जजमेंट से फ़ायदा उठा सकता है अपने केस में, जो कि कभी कभी लाभ उसे नहीं मिल पाता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।